तो अभी जस्ट मैं वापस आया अपना आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम देके, एंड जो कि सुबह अपना 7 बजे वाली शिफ्ट में था। आई गेस एक ही शिफ्ट थी, एंड पूरी हालत खराब हो रखी है क्योंकि भाई उनके 7 बजे के एग्जाम के चक्कर में सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और पूरा 50 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना, वो भी दिल्ली में। मतलब दिमाग खराब हो जाता है। एनीवेज, ओवरऑल भाई एग्जाम मेरा कैसे रहा, एग्जाम का मैं एनालिसिस देने वाला हूँ कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे और अटेम्प्ट से ज्यादा जो जरूरी होता है कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं ओवरऑल। तो सारा हम सेक्शन वाइज बात करने वाले हैं और कैसे क्या टाइप के क्वेश्चन थे उस सब चीज मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड अगर तुम्हारा भी लाइक आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम था या फिर आगे तुम 2026 के अंदर एग्जाम्स देने वाले हो, तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। एंड अभी बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर सेक्शंस के सीक्वेंस की कि लाइक किस अपने सीक्वेंस में सेक्शंस आए थे, तो सबसे पहले अपना रीजनिंग था 30 मिनट का, फिर उसके बाद में अपना कंप्यूटर अवेयरनेस 15 मिनट का, फिर जनरल अवेयरनेस 15 मिनट का, इंग्लिश 30 मिनट का और लास्ट में क्वांट्स 30 मिनट का। एंड अब बात करें रीजनिंग के अंदर के किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और मेरे कितने अटेम्प्ट्स वगैरह हैं। तो देखो, सबसे पहले आए थे भैया 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। एक था लाइक अपना लीनियर बेस्ड 8 पर्सन का था और कुछ अपना नॉर्थ देख रहे थे, कुछ साउथ देख रहे थे। एंड उसके बाद में एक था अनसर्टेन लाइक अपना पर्सन का था और उसमें 3 क्वेश्चंस थे। एंड उसके बाद में 3 पजल्स आई थी। एक थी अपना मंथ बेस्ड जो कि मतलब जनवरी था, फिर आई गेस अप्रैल था, फिर मई था, मतलब ऐसे 6 या 7 की आई थी, मतलब 6 या 7 पर्सन की आई थी। फिर एक थी अपना फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल थी जिसमें अपना वेरिएबल भी दे रखा था। अपना 6 पर्सन की थी, 3 फ्लोर थे उसमें। एंड एट लास्ट एक स्टैक बेस्ड पजल आई थी, मतलब 9 पर्सन की थी, जो कि लाइक अनसर्टेन था, जिसमें अपना फिक्स नहीं दे रखा होता, उसको तुमको फिक्स करना पड़ता है। बट ये था कि 9 फ्लोर था अपना। तो ये थे मतलब 3 पजल्स के क्वेश्चन। फिर था एक इनपुट आउटपुट, फिर थे भाई सिलोगिज्म 3 क्वेश्चन थे। एंड ब्लड रिलेशन भी था भाई, काफी ट्रिकी था ये वाला। एंड एट लास्ट डाटा सफिशिएंसी थे 3 क्वेश्चंस। एंड उसके बाद में एक एक नंबर वाले मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, जो कि वर्ड अरेंजमेंट, लेटर अरेंजमेंट और एक मतलब कुछ और था, ये तो मैं देख ही नहीं पाया। अब देखो, मेरी आदत है रीजनिंग में कि भाई सबसे पहले मैं पूरा सेक्शन एनालाइज करता हूँ कि कौन सा डुएबल है, कौन सा पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से पजल खुलती है, उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू करा, आगे बढ़ गया। उसके बाद में फिर ऐसी एक दो पजल्स और आई थी, उसको अपना मार्क फॉर रिव्यू करा, आगे बढ़ गया। सबसे पहले सिलॉग्स निपटाए, फिर मैंने एक बार ट्राई करा ब्लड रिलेशन। अब मेरे को लगा भाई छोटा सा था, 3 लाइन का था, लेकिन मतलब देखने में इजी था लेकिन था नहीं, वो थोड़ा सा ट्रिकी था। अब मैंने पहली बार ट्राई करा, नहीं बना। दूसरी बार अटेम्प्ट दिया, उसको नहीं बना। फिर मैंने कहा छोड़ देते हैं इसको, बाद में आके करेंगे। फिर मैं अपना फटाफट से गया, पजल बनाई मैंने। और जो लाइक 9% वो स्टैक वाली पजल थी, पता नहीं क्यों हर एग्जाम के अंदर, हर मॉक के अंदर मेरे साथ यही होता है कि वो पजल मैं पहले उठा लेता हूँ और वो मेरी पजल फंस जाती है। अब उसको भाई अपना मैंने एक अटेम्प्ट दिया, नहीं बनी, दूसरे में दिया, नहीं बनी, ऐसे करके 3 4 5 अटेम्प्ट दे दिए मैंने, लेकिन एट द एंड बन गई। और अब मोस्टली पेपर में क्या होता था कि लाइक 2-3 बार में नहीं बनती थी तो मैं पैनिक हो जाता था और मेरा रीजनिंग का सेक्शन वहीं खराब हो जाता था। लेकिन आज थोड़ा सा दिमाग पे मतलब काबू करके गए थे, ऊपर वाला साथ था थोड़ा, तो मतलब 4-5 अटेम्प्ट दे के मैंने उसको बना लिया एट द एंड और मेरी वो पजल बन गई। उसके बाद में मैंने आई गेस लीनियर वाली पजल उठाई थी, जो कि अपना कुछ साउथ देख रहे थे, कुछ नॉर्थ देख रहे थे, तो वो वाली पजल बनाई। और मेरी आदत है कि लाइक अपना 2 पॉसिबिलिटी में फटाफट से ले लेता हूँ, दोनों अपना साथ में लेके चलता हूँ और बन जाती है। तो अपना पहली पॉसिबिलिटी से बन गई थी, दोनों को मतलब पहले ही लेके चल रहा था, लेकिन मतलब ज्यादा मेहनत नहीं लगी, एक ही बार में वो बन गई। उसके बाद में फिर मैंने उठाई थी अनसर्टेन वाली। अब अनसर्टेन में क्या हुआ कि पहले एक बार बनाया, नहीं बना, दूसरी बार बनाया, नहीं बना, और मतलब फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद में फिर आई गेस मैंने ब्लड रिलेशन दोबारा ट्राई करा था बीच में, लेकिन ब्लड रिलेशन तब भी नहीं बना था। और ब्लड रिलेशन में मतलब अच्छा खासा टाइम लग गया था और आई गेस 5-6 बार मैंने ट्राई करा था और ब्लड रिलेशन सबसे लास्ट में बना था, 1 मिनट जब बचे थे। अब जो ये अनसर्टेन वाली पजल थी, इसके साथ क्या हुआ कि मैंने इसको बना तो लिया, लेकिन पंगा ये पड़ गया कि भाई मतलब गलत बना दिया। मतलब बनाया पहली बार, सही करा, मार्क कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को क्या लगा कि मेरे ख्याल से एक मिसमैच हो रहा था। अब उसमें छोटी सी कोई मिस्टेक थी, उसको मैंने दोबारा बनाया तो दोबारा मैंने गलत बना दिया और तीनों मेरे क्वेश्चन ये अनसर्टेन वाले के गलत हो गए। एंड एक जो फ्लोर बेस्ड वाली थी, जो मैंने वेरिएबल वाली बताई थी, फ्लैट फ्लोर वाली जो थी, तो उसमें ऐसा था कि लाइक बी के ऊपर 2x है और किसी के नीचे x थे। अब उसमें मैंने क्या करा, मैंने पेयर ले लिया दोनों का, लेकिन वो फिर मैंने ऑप्शन मार्क गलत मार्क कर दिया, तो एक क्वेश्चन वो गलत हो गया। तो मेरे को जहां तक लग रहा है रीजनिंग के अंदर मैंने टोटल भाई 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और ये 4 क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहे हैं कि मतलब गलत मैंने कर दिए। एक तो पजल गलत बना दी और एक वो गलत मार्क कर दिया। एंड बाकी इसके अलावा ब्लड रिलेशन के आई गेस 2 क्वेश्चन छूटे हैं, इनपुट आउटपुट तक मैं पहुंचा ही नहीं क्योंकि पजल में अपना 5-5 6-6 अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो कहां से पहुंचूंगा। और जो ये एक एक नंबर के मिसलेनियस वाले थे, ये भी नहीं कर पाया। तो ओवरऑल रीजनिंग के अंदर में 30 अटेम्प्ट थे, जिसमें से 4 तो हटाई दो, तो जो भी मार्क्स बनेगा वो मैं लास्ट में बताता हूँ तुमको, कैलकुलेट करके इंटू 1.25 करके वो आगे बताता हूँ। अब इसके बाद में अपना आता है कंप्यूटर का सेक्शन, और कंप्यूटर का सेक्शन काफी डुएबल आया था। मतलब ऐसे थे लाइक हलवा क्वेश्चन थे, देख के 10-10 सेकंड में मार्क करो, 10-10 5-5 सेकंड वाले क्वेश्चन थे। और लास्ट में मेरे पास तो आई गेस 5 या 6 मिनट बचे थे। अपना 15 मिनट में से 5 मिनट में आराम से बैठ के मतलब कुछ नहीं कर रहा था मैं, क्योंकि कंप्यूटर मैंने पूरा देख लिया, उसके बाद में पूरा एक बार एनालाइज भी कर लिया। और 2 क्वेश्चन में मैंने छोड़ दिए थे, 30-80 मैंने करे कंप्यूटर के अंदर। 2 क्वेश्चन में एक डाउट था
और वो दोनों क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे और बाकी तो काफी इजी थे, लाइक ऐसे कंट्रोल+B और अपना पावर पॉइंट के रिलेटेड था और मतलब बहुत ही इजी थे। लाइक कोई भी अगर देखता, लाइक 8th-10th क्लास का बच्चा वो कर देता, तो इतने इजी थे। और एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया जो मैंने मार्क करा था, और एक आध बोल सकते हो डाउटफुल लेके चले, तो कंप्यूटर के अंदर मतलब ये बन रहा है। अब इसके अंदर कितने मार्क्स बनेंगे वो भी मैं लास्ट में बताता हूँ। फिर कंप्यूटर के बाद आता है जीए का सेक्शन, और जीए भाई मतलब स्टार्टिंग में तो भाई बहुत ईजी लग रही थी कि भाई ये क्या हलवा हलवा है, लेकिन जब भाई पढ़े क्वेश्चन तो ऐसा था कि पढ़ के भी नहीं पढ़े हुए लग रहे थे। मतलब ये था कि भाई इसको कहीं ना कहीं देखा है, ज्यादातर तो स्टैटिक ही था क्योंकि अब हर लाइक अपने पेपर में स्टैटिक ही पूछ रहे हैं, लेकिन वही था कि पढ़ के भी बिना पढ़े हुए लग रहा था। एंड जीए के अंदर मैंने टोटल 21 क्वेश्चन करे हैं, जिसमें से मैंने लाइक अपना मैच कर लिए हैं। 14 या 15 मेरे सही हो रहे, मतलब 13 या 14 एग्जैक्ट सही हो रहे हैं, और एक में 50-50 है कि मतलब इसका लाइक थोड़ा क्वेश्चन याद नहीं है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो रहा है। और आई गेस 5 या 6 मेरे गलत हो रहे हैं, मतलब इतना मेरे को एग्जैक्ट पता है और इतना लाइक ये सही हो गए हैं। और क्या मार्क्स बनेगा ये भी मैं आगे बताता हूँ। फिर इसके बाद में था अपना इंग्लिश का सेक्शन, और इंग्लिश के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे तो वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें 2 अपने पैसेज आए थे। एक पैसेज के अंदर तो 4 ही क्वेश्चन थे और एक में 6 थे। जो सबसे पहले वाला था वो टी बैग से रिलेटेड कुछ था, लाइक अपना कुछ स्टार्टअप था। एंड एक था लाइक कोई अपना इंडियन का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो बाहर इटाली में जाके मतलब कुछ अपना लाइक ऐसे खाने का कुछ ऐसे मतलब शॉप से ओपन करा था, तो कुछ उससे रिलेटेड था। इसके बाद में अपना लाइक करेक्ट वाले थे कि कौन सा मतलब जो 4 वर्ड दे रखे होते हैं कौन सा इसमें स्पेलिंग इनकरेक्ट है या फिर लाइक ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट है, तो वो वाला था। उसके बाद में अपना सिंगुलर और प्लूरल का दे रखा था, जो कि मतलब बोल सकते हो जो भाई एकदम एसएससी लेवल के पेपर में आता है ना, सिंगुलर प्लूरल, मतलब मेरे ख्याल से उसमें भी नहीं आता है, जो अपना तुमने 9th-10th में पढ़ा होगा, लेकिन उसमें भी भाई कंफ्यूजन। मतलब ऐसा था कि तुम अपना प्रिपेयर करके गए ग्रेजुएशन लेवल का, उन्होंने पूछ लिया फर्स्ट क्लास लेवल का, जो कि तुम आंसर नहीं कर पाए। तो ऐसा भी नहीं था कि नहीं करा, बट उसमें थोड़ा सा डाउटफुल है कि यार एक आध वो गलत ना हो जाए। एंड उसके बाद में अपना मिसपेल्ड तो मैंने बोला था, जो कि अपना गलत मतलब जो गलत वाले हैं उनको अपना लाइक देखना था कौन सा गलत है कौन सा सही है। एंड आफ्टर दैट क्लोज टेस्ट था, वो भी इजी था। फिर उसके बाद में ईडीएम था, और ईडीएम में मेरे ख्याल से मतलब एक का मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, बाकी और तो काफी इजी थे। लाइक वो था एड फ्यूल टू फायर और वो इंसल्ट टू इंजरी, ऐसे वाले बहुत इजी वाले ईडीएम से, तो वो थे। उसके बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, वो छोटे वाले जो पैराजंबल होते हैं, मतलब मिक्स जो दे रखे होते हैं छोटे छोटे वाले, वो थे। एंड इसके अलावा अब मैं अगर बात करूं मेरे इंग्लिश के अंदर कितने अटेम्प्ट्स हैं, तो टोटल 38 मैंने अटेम्प्ट करे हैं, और 2 क्वेश्चन मैं लास्ट में छोड़े थे। एक था एरर डिटेक्शन का, एंड एक था वो प्लूरल और सिंगुलर वाला, उसमें कंफ्यूज हो गया था। और बाकी तो मतलब आई गेस सारे सही करे हैं एंड हो जाने चाहिए। अब ओवरऑल देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर भैया कभी भी 100% एक्यूरेसी तो नहीं ही होती है। एंड बाकी लेट्स सी। फिर इसके बाद में आता है अपना क्वांट्स का सेक्शन, और क्वांट्स के अंदर सबसे पहले भाई अपना 17 क्वेश्चन डीआई के थे। एक थी अपना टेबल बेस्ड डीआई, जो कि व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड थी, और नंबर ऑफ कार सोल्ड दे रखे थे, उस पे अपने 6 क्वेश्चन थे। फिर थी एक बार ग्राफ और टेबल बेस्ड अपना डीआई थी, ऑनलाइन ऑर्डर्स की थी, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर की थी। वो एक्जैक्टली याद नहीं है कि किस पे बेस्ड थी। मतलब उसमें अपना एक तरफ लाइक तुम्हारा बार ग्राफ भी दे रखा था, और एक तरफ दे रखा था उसका रेशियोज दे रखी थी 2 की, तो वैसे मतलब प्लस माइनस करके ईजी थी, इतना कोई टफ नहीं थी। लेकिन इसमें दोनों ही डीआई में, इसमें और जो पहले वाली वो व्हीकल वाली थी, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब थोड़े अजीब से थे। वो टाइम टेकिंग थे, अगर तुम उनको करते तो अच्छा खासा टाइम जाता, तो इसलिए मैंने वो 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। फिर इसके बाद में 2 केसलेट आई थी, एक थी मेल एंड फीमेल इंटर्न्स की थी, और एक और थी लाइक अपना चेयर्स और टेबल सोल्ड करके थी। तो जो लाइक मेल्स और फीमेल इंटर्न वाली थी वो मैंने केसलेट छोड़ दी थी। एक बार अटेम्प्ट करा था, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और 2 अपना ये टेबल बेस्ड डीआई और जो ये बार ग्राफ बेस्ड डीआई थी, ये दोनों मैंने कर ली। और एक मैंने कर लिया था केसलेट, जो कि अपना आइटम सोल्ड वाला था। एंड इसके बाद में अपना रॉन्ग नंबर सीरीज थे, उसको मैंने देखा छोड़ दिया। मैंने सोचा बाद में करूंगा, लेकिन एक्चुअली में टाइम ही नहीं मिला रॉन्ग नंबर सीरीज का, और थोड़ा सा मैं दूरी बना के चलता हूँ रॉन्ग नंबर सीरीज से, क्योंकि मेरे गलती हो जाते हैं और टाइम काफी लग जाता है। फिर उसके बाद में अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, जो कि काफी डायरेक्ट थे। मतलब ऐसा नहीं था लाइक बहुत ही टफ है, तुम आंसर बहुत ही एकदम गैप में आ रहा है, बहुत ही इजी थे, फटाफट से लाइक डायरेक्ट मैच हो जा रहे थे आंसर। उसके बाद में अपना लाइक अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, एंड अरिथमेटिक में से मेरे ख्याल से 2 या 3 मैंने क्वेश्चन करे होंगे। उसके बाद में रॉन्ग नंबर सीरीज तो छुआ नहीं था, और क्वांटिटी बेस्ड भी थे कंपेयर करने वाला, तो उसमें से मेरे ख्याल से 1 क्वेश्चन मैंने करा होगा। तो टोटल मैंने क्वांट्स के अंदर अपने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। आई नो मतलब स्पीड थोड़ी सी कम थी और ज्यादा हो सकते थे, बट थोड़ा सा मतलब ट्रिकी लगी क्वांट्स, जो हम लाइक मॉक वगैरह में करते थे, तो मॉक में मैंने पुश कर दिया था, तो लाइक 27-28 तक भी मैंने अटेम्प्ट कर रखे थे, लेकिन वहां पे सिर्फ 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए अपने। एंड इसमें तो 100% एक्यूरेसी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल अटेम्प्ट तो रहे मेरे 151, लेकिन एक्चुअली मार्क्स कितने बन रहे हैं उसकी अगर बात करें, तो देखो रीजनिंग के अंदर कट पीट के मेरे अराउंड 31.5 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 50। देन उसके बाद में अगर बात करें हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में वैसे तो देखो मैंने 38 क्वेश्चन करे थे, तो 19 बन रहे थे, और एक आध क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे मान लो, तो चलो सीधा हम लाइक एक एवरेज ले लेते हैं 18 नंबर मेरे अपना कंप्यूटर के अंदर बन रहे हैं। तो जीए की बात करें, तो जीए में मेरे 12 या 13 बन रहे हैं। अब वो थोड़ा सा लाइक एक आध क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, तो वो अगर बिल्कुल करेक्ट मतलब पता चल जाएगा एक्चुअली में क्या था वो,
तो फिर मैं बता सकता हूँ, बट एक अगर हम लेके चले तो 12-13 नंबर मेरे जीए के अंदर अपने बन रहे हैं। एंड आफ्टर दैट अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर देखो 100% एक्यूरेसी तो कभी नहीं होती है, तो इसलिए मैं इंग्लिश का सोच के चल रहा हूँ। लाइक मतलब एक एवरेज ले लूँ तो 30-32 नंबर के आसपास इंग्लिश में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और क्वांट्स के अंदर तो पूरे के 24 मतलब सही होने चाहिए, ऐसा लाइक नहीं करा कोई मिस्टेक, तो क्वांट्स में सीधा 30 नंबर बन जाएंगे। तो अब जो भी नंबर बने हैं ये कैलकुलेट करके मेरे को एक बार तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अपनी भी तुम लोग किस स्टेट से तुमने अप्लाई करा था, उसके साथ साथ कितने अटेम्प्ट करे, सेक्शन वाइज कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, सब चीज मेरे को कमेंट करके बताना। लेट्स सी क्या किसके अटेम्प्ट वगैरह हैं। एंड इसके साथ साथ मैंने अपने टेलीग्राम पे एक पोल भी डाल दिया है कि कितने अटेम्प्ट वगैरह तुमने करे हैं। तो भाई टेलीग्राम पे जाके उस पोल का भी आंसर जरूर करना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। ओवर 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो ज्वाइन कर लो, वहां पे भी मैं रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देता रहता हूँ। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेरे को तुम लोगों के साथ शेयर करना था कि भैया जो मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस की वीडियोस अपलोड करता था, मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम दिया उसका अपना एनालिसिस दिया, फिर मेंस का दिया उसका एनालिसिस दिया, तो ये अब से मैं नहीं अपलोड करा करूंगा। एंड सिंपली मैं तुम लोगों के साथ रिजल्ट और स्कोर कार्ड शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने ये चीज डिसाइड करी है कि भैया शांति से बैठ के प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम देंगे, एग्जाम का जब प्रॉपर रिजल्ट आएगा तो वो शेयर करूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ गिवन एनालिसिस वाला अपना झंझट होता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है कि भाई अच्छा करना है तुमको, क्योंकि दिखाना है, तो उस चीज से थोड़ा सा दूर हटते हुए मतलब थोड़ा सा ये चीज मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ऐसी वीडियोस नहीं आएंगी, थोड़ा कंटेंट को और डाइवर्स करेंगे, थोड़ा और अलग अलग एरियाज में एक्सपेरिमेंट करेंगे, ताकि थोड़ी और अच्छी वीडियोस मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, जिससे देख के कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू ऐड हो और थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिसको देख के तुम मोटिवेट होते हो और तुम्हारी और ज्यादा पढ़ने की इच्छा करती है। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर है 01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।